चेन्नई में दो दोस्त रहा करते थे। एक का नाम था नंदनी और दूसरे का नाम मैत्रीमारन। अब हम सबका कोई ना कोई दोस्त होता ही है और कई बार किसी बात को लेकर एक दूसरे में झगड़ा भी हो जाता है, लेकिन वो लड़ाई ज्यादा देर नहीं रहती और बात हो जाती है। तो सेम ऐसे ही नंदनी और मैत्रीमारन का भी आपस में मन मुटाव हो जाता, लेकिन अच्छे दोस्त थे तो बाद में दोबारा मिल भी जाते। अब इत्तेफाक से 24 दिसंबर 2023 को नंदनी का बर्थडे था और इस बीच उसका और मैत्रीमारन का झगड़ा भी हो रखा था, तो इन दोनों की बातचीत बंद थी। अचानक मैत्रीमारन नंदनी के बर्थडे के एक दिन पहले 23 दिसंबर को उसको कॉल करता है और कहता है कि अब हमें ये झगड़ा खत्म कर देना चाहिए और कल तुम्हारा बर्थडे भी है, तो मैं तुम्हारा बर्थडे ऐसा मनाऊंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी और साथ ही तुम्हें एक सरप्राइज भी दूंगा। अब नंदनी भी सोचती है कि दोस्त है तो कब तक नाराजगी रखनी है, और वो सरप्राइज की बात से और ज्यादा खुश हो जाती है। अब 24 तारीख को वाकई मैत्रीमारन नंदनी को एक सरप्राइज देता है और एक ऐसा सरप्राइज देता है जिसे नंदनी कभी सोच भी नहीं सकती थी। सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज नवीन एंड टुडे आवर केस इज रिवॉल्विंग अराउंड आर नंदनी। 24 दिसंबर 2023 वादे के मुताबिक मैत्रीमारन अपनी कार लेकर नंदनी को लेने उसके पास पहुंचता है। नंदनी और मैत्रीमारन दोनों ही काफी एजुकेटेड थे और एक ही आईटी कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर जॉब भी करते थे। अब आईटी कंपनी में जॉब करते थे तो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी सैलरी भी अच्छी खासी होगी। अब नंदनी कार में बैठ जाती है और वो नंदनी को चेन्नई के बीच वगैरह में घुमाने लगता है। उसके बाद वो नंदनी को मॉल में ले जाकर उसके पसंद के कपड़े, सैंडल्स वगैरह भी खरीद कर देता है। उसको लंच भी करवाता है और बार बार उसको कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा सरप्राइज गिफ्ट आखिरी में दूंगा। अब ये सब करते करते शाम होने लगती है और वो नंदनी को कहता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है तो कुछ अच्छा काम भी करते हैं, और नंदनी को एक ऑर्फनेज में ले जाकर वहां अनाथ बच्चों को गिफ्ट्स वगैरह देता है। अब शाम के तकरीबन 7 से 7:15 बज चुके थे। अब नंदनी उसे कहती है कि तुम जल्दी से मुझे मेरा सरप्राइज दिखाओ क्योंकि रात होने वाली है और मुझे घर भी लौटना है। तो वो नंदनी को कहता है कि चलो देता हूँ मैं तुम्हें तुम्हारा सरप्राइज। दोनों कार में बैठते हैं, लेकिन कार अब नंदनी के घर की तरफ ना जाकर उसके घर के ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रही थी। लेकिन नंदनी को लगता है कि शायद इसने मेरे लिए सरप्राइज कहीं और प्लान किया है, तो वो कुछ नहीं कहती। अब कार चलती चलती शहर से तकरीबन 15 किलोमीटर बाहर निकल चुकी थी और इसके बाद मैत्रीमारन एक सुनसान जगह पर गाड़ी को रोक देता है। वहां पर एक टूटा फूटा सा अंडर कंस्ट्रक्शन मकान था जिसके आसपास कोई शख्स नहीं था। मैत्रीमारन नंदनी को कार से उतारता है और उसे कहता है कि आओ, तुम्हें तुम्हारा सरप्राइज देने का वक्त आ चुका है, और नंदनी को उस मकान के अंदर ले जाकर उसकी आंखों में पट्टी और उसके हाथों और पैरों में जंजीर बांध देता है। अब ये सोचने की बात है कि उसने नंदनी को बंधने के लिए कन्वेंस कैसे किया। शायद बहुत पुराने दोस्त थे इसलिए नंदनी मान गई। अब नंदनी एक तरह से बिल्कुल बेबस है, ना वो खड़ी होकर चल सकती है, ना वो अपने हाथों का यूज कर सकती है, ना वो अपने आंखों से देख सकती है। तो नंदनी एक्साइटेड होकर चुपचाप जमीन पर बैठ जाती है। मैत्रीमारन उसे बार बार ये भी कहता जा रहा है कि आज तुम्हारा बर्थडे है और मैं तुम्हें एक ऐसा सरप्राइज दूंगा जो तुम्हें पहले किसी ने कभी दिया नहीं होगा। और ये सुनकर नंदनी का एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। लेकिन तभी नंदनी फील करती है कि उसके सर के नीचे से कुछ पानी जैसा टपक रहा है, और कुछ ही देर बाद नंदनी समझ गई कि वो कोई पानी नहीं बल्कि पेट्रोल है। नंदनी घबराकर पूछती है कि ये क्या है, लेकिन मैत्रीमारन कोई जवाब नहीं देता और धीरे धीरे नंदनी की पूरी बॉडी पेट्रोल से भिगा देता है। अब इससे पहले कि नंदनी कुछ समझ पाती, वो माचिस की तीली जलाकर नंदनी पर फेंक देता है। देखते ही देखते नंदनी का पूरा बदन आग की लपेट में था। वो दर्द से चीखती है, चिल्लाती है कि मैत्रीमारन मुझे बचा लो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। उसके सामने नंदनी जिंदा जल रही है, लेकिन वो चुपचाप सब कुछ देखता रहता है। अब नंदनी दर्द की वजह से अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाने लगती है। अब मैत्रीमारन को लगता है कि नंदनी की चीख सुनकर कोई इधर आ सकता है, इसलिए वो घबराते हुए अपनी कार में बैठा और फौरन उधर से निकल गया। उसके निकलते ही इत्तेफाक से वहां से कुछ लोग गुजर रहे थे और उनको उस मकान से एक लड़की के चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं, और जैसे ही वो उस मकान के अंदर जाकर देखते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखते हैं कि एक लड़की जिसके हाथ और पैर जंजीर से बंधे हुए हैं और वो जिंदा जल रही है।
किसी तरीके से वो आग पर तो काबू पा लेते हैं, लेकिन अब तक नंदिनी बहुत ज्यादा जल चुकी थी। इसके बाद उनमें से एक पुलिस को कॉल करता है, पुलिस आती है और नंदिनी को हॉस्पिटल ले जाती है। और हॉस्पिटल में पुलिस नंदिनी से पूछती है कि आपका कोई फैमिली मेंबर, एड्रेस या कोई नंबर है तो बता दो, ताकि हम उनको इन्फॉर्म कर सकें। नंदिनी बहुत ही मुश्किल से बस एक नाम और नंबर बोल पाती है, और ये नाम और नंबर मैत्री मारन का था। शायद नंदिनी समझ चुकी थी कि वो सरवाइव नहीं कर पाएगी, इसलिए वो पुलिस को क्लू देने की कोशिश कर रही थी। पुलिस मैत्री मारन को कॉल करती है और बताती है कि हमें एक लड़की मिली है जो बहुत जल चुकी है, और अभी हमने उन्हें पूछा कि आपका कोई परिवार या कोई दोस्त है, तो उन्होंने आपका नंबर दिया। मैत्री मारन समझ चुका था कि पुलिस अब तक कुछ नहीं जानती, इसलिए वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वो देखता है कि नंदिनी बहुत ज्यादा जल चुकी है, इसलिए उसको आईसीयू वार्ड में रखा गया है। मैत्री मारन पुलिस को बिल्कुल शांत होकर बताता है कि मैं इनका दोस्त हूँ, आज इनका बर्थडे था और इनका नाम नंदिनी है। अब तक नंदिनी से कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिया गया था, क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, और पुलिस इसी इंतजार में थी कि कब उसकी हालत में थोड़ा सुधार आए और वो पूछताछ करें। पर पुलिस का ये इंतजार खत्म हो जाता है, क्योंकि नंदिनी कुछ बताने से पहले ही दम तोड़ देती है। अब साफ साफ ये एक मर्डर केस था, तो पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू कर देती है। सबसे पहले पुलिस की टीम नंदिनी के ऑफिस जाकर उसके कॉलीग से पूछताछ करती है, तो पुलिस को पता लगता है कि वो अपने दोस्त मैत्री मारन के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने गई थी। अब पुलिस मैत्री मारन को ढूंढना शुरू करती है, लेकिन मैत्री मारन फरार हो चुका था। लेकिन थोड़ी ही मेहनत के बाद मैत्री मारन पुलिस के हाथ लग जाता है, और उससे पूछताछ करने पर एक नई कहानी सामने आती है। इस कहानी की शुरुआत हुई थी मदुराई से। तब नंदिनी एक गर्ल्स स्कूल में पढ़ा करती थी, और उसी स्कूल में एक और लड़की पढ़ा करती थी जिसका नाम था गुरुगेश्वरी। ये दोनों एक ही क्लास में पढ़ा करते थे, तो इन दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। 12th पास आउट होने के बाद कॉलेज भी इन्होंने एक साथ किया। पर कॉलेज में नंदिनी को पता चलता है कि गुरुगेश्वरी में कुछ इश्यूज हैं। अब नंदिनी गुरुगेश्वरी से पूछती है कि मुझे बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तो वो नंदिनी को बता देती है कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ। मतलब उसका शरीर तो लड़कियों वाला है, लेकिन उसका हाव भाव, उसकी सोच, उसकी इच्छाएं सब लड़कों वाली हैं। और आप सबको तो इंडिया का पता ही है कि यहाँ के लोग ये सब जानने के बाद किसी को एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन नंदिनी ये जानने के बाद कि वो ट्रांसजेंडर है, उसकी दोस्ती में कोई कमी नहीं आई। अब इनकी पढ़ाई खत्म होने के बाद इन दोनों को एक अच्छी जॉब भी मिल गई। और एक रोज गुरुगेश्वरी ने नंदिनी से कहा कि मैं ऑपरेशन करवाना चाहती हूँ और आगे की अपनी पूरी जिंदगी एक मर्द की तरह जीऊंगा। इनफैक्ट उसकी फैमिली ने भी उसकी सच्चाई जानने के बाद उसको घर से बेदखल कर दिया, लेकिन नंदिनी इकलौती ऐसी शख्स थी जो उसको सपोर्ट करती है। इसके बाद ऑपरेशन होता है और वो गुरुगेश्वरी से मैत्री मारन बन गया। मैत्री मारन नंदिनी से अंदर ही अंदर प्यार करता था, और अब वो ऑपरेशन करवाकर लड़का भी बन चुका था, तो उसे लगने लगा कि अब नंदिनी उसे एक्सेप्ट कर लेगी। इसलिए वो एक रोज नंदिनी के पास जाकर उसको अपने दिल की बात बता देता है। लेकिन नंदिनी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो कहती है कि हमने अपनी दोस्ती का एक लंबा अरसा लड़कियों की तरह गुजारा है, इसलिए मेरे दिल में तुम्हारे लिए ऐसा कुछ नहीं है। अब मैत्री मारन को ये चीज बहुत बुरी लग जाती है, और वो ये भी देखता है कि इस दौरान नंदिनी बाकी लड़कों से हंस हंस कर बात करती है। इससे मैत्री मारन का ईगो काफी हर्ट हो जाता है, और लड़ाई झगड़े के चलते ये दोनों बातचीत करना भी बंद कर देते हैं। लेकिन एक लंबे अरसे के बाद 23 दिसंबर 2023 को मैत्री मारन नंदिनी को कॉल करता है और उसे कहता है कि अब हम इस लड़ाई झगड़े को खत्म कर कर दोस्त की तरह रहते हैं। मैं तुम्हारे फैसले से सहमत हूँ, तो हमारी इस दोस्ती के नाम मैं कल तुम्हारा बर्थडे भी सेलिब्रेट करूंगा और तुम्हें सरप्राइज गिफ्ट भी दूंगा। और 24 दिसंबर को वो सरप्राइज गिफ्ट यही था जो मैंने आपको इस कहानी की शुरुआत में बताया। तो ये थी दोस्तों सरप्राइज बर्थडे गिफ्ट की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्राइम केस पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।